अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 15 जुलाई को 2023 में, इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ और करेक्ट ग्रामर को जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने क्वेश्चंस जो है वो सही अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं अटैम्प्ट किए। तो एमसीक्यूज़ पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू है द मैसेज ऑफ पोम ओज़िमेंडियस फॉर ऑल पावरफुल अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज, उसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, नथिंग रिमेन्स, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। टू ए किरेटॉन्स स्पेसशिप वाज ऑफ दिस शेप, तो वो एलिप्टिकल शेप की थी, ए ऑप्शन। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन्स अ वेव ऑफ, बी ऑप्शन, रिवॉल्ट। फोर्थ इन द ऐसे वंस मोर टू द लेक द राइटर फेल्ट एट द एंड ऑफ ऐसे, सी, हैप्पीनेस। वंस मोर टू द लेक में जो है वो राइटर हैं, जो मुसन्निफ हैं, आखिरी में उनको खुशी महसूस हुई। 5 है द वर्ड ग्रेवेस्ट मीन्स, ग्रेवेस्ट के मतलब यहाँ पर होता है सीरियस, संजीदा। तो ये जो वर्ड है हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ग्रेवेस्ट। 6 है सेकंड फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब सीक है, सीक का मतलब होता है जस्तजू करना, इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है साउट। साउट का मतलब होता है जस्तजू की या जस्तजू किया। जैसे कि आपने द वॉइस ऑफ गॉड जो मैट्रिक में पोम पढ़ी थी, उसकी फर्स्ट लाइन थी आई साउट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, तो साउट मीन्स मैंने जस्तजू की। 7th द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन इज, दिस इज सी, टेलीप्रेजेंस। दिस इज एमसीक्यूज फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। 8th गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप इन हार्डशिप इज अ थीम ऑफ, ए ऑप्शन, गुड टिम्बर, दिस इज अ पोम। 9th है इन द सेंटेंस हिटलर लेड जर्मनी इनटू वॉर द अंडरलाइन वर्ब इज, तो लेट जो हमारे पास होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ए ऑप्शन। 10th द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इज नैरेटेड इन दिस पर्सन, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को थर्ड पर्सन में नैरेट किया गया है, मतलब जिस पर बीती है तो कहानी कोई और सुना रहा है। 11th है बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड स्नो इज द लिटरेरी डिवाइस, देखो सन और कोल्ड मतलब गर्मी और सर्दी, तो ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया गया है, इस लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है। 12 द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ टेल, तो माई बैंक अकाउंट एक ह्यूमरस टेल है, कॉमेडी। 13th दिस इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, दिस इज फ्रेंच, फ्रेंच इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। 14th है द वर्ड पेटुलेंट मीन्स, पेटुलेंट के मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, दिस इज पेटुलेंट। 15th है अकॉर्डिंग टू एमर्सन इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी फाइंड we recognize our own rejected thoughts, C option. 16th the phrase to gird with golden belts indicates to live a, D option, slavery life, गुलामी की जिंदगी जीना। 17th lyrical poem expressing sorrow over the death of loved ones is called, तो शोक जिसमें मनाया जाए या प्यारों की मौत पर दुख मनाया जाए, इसको हम एलिजी कहते हैं, एलिजी का मतलब होता है मरसिया। 18th according to journal Powers the flying object was nothing more than a dash, than a meteor, B option. 19th Cretan could not hear and read dash, Cretan सुन सकता था और सुन सकता था और पढ़ सकता था इंसानी दिमाग को, B option, human brain. 20 the prefix inter means, इंटर के मतलब क्या होते हैं, जैसे इंटरनेशनल वगैरह, तो इंटर का मतलब होता है अमंग या बिटवीन, जैसे जब इंटर स्कूल चैंपियनशिप होती है तो डिफरेंट स्कूल्स के बीच में एक कंपटीशन होता है, दैट्स कॉल्ड इंटर। ठीक है, अब हम ग्रामर सेक्शन पे आते हैं उसके, और क्वेश्चन 13 हमारे पास है, दिस इज चेंज द नरेशन। ए है शी सेड ओह दिस इज इट इज अ वेरी हॉट टुडे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विथ, चूंकि उदासी से कह रही है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो that it is very hot day, तो it चेंज हो जाएगा हमारे that में, that was very hot today, चेंज हो जाएगा that day में, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद बी है माई फादर सेड हैव यू डन योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, तो ये सवाल पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो माई फादर आस्क्ड, उसके बाद कॉमा हटेगा तो इफ आएगा, इफ, अच्छा हैव यू डन
तो माई फादर सेड है, तो इफ आई हो जाएगा यहाँ पर, इफ आई हैड डन माई प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद ये सारा सेट टू हर आई विल रीच देयर हियर ऑन टाइम, तो ये सिर्फ जस्ट ये असर्टिव है, तो सारा टोल्ड हर दैट शी वुड रीच देयर ऑन टाइम। डी माई टीचर सेड वेयर डू यू लिव, ये हो जाएगा माई टीचर, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, तो माई टीचर आस्क्ड वेयर, तो माई टीचर आ रहा है तो वेयर आई, अब ये इंटरोगेटिव बनेगा ना, असर्टिव बनेगा, तो वेयर आई लिव, इस तरह से हो जाएगा, या वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास नरेशन हो गया पांचों। देन आते हैं चेंज द वॉइस में। 14 का ए, ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो ये इंपेरेटिव है, तो लेट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स बी ओबेड। बी है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये हो जाएगा वंस प्रोमिसेस should be kept by one। C है where are you playing cricket, ये हो जाएगा where, WH इंटरोगेटिव है, where is cricket being played by you, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डी है ही हैड वॉश द कार, ये हो जाएगा कि द कार हैड बीन वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, देन ये हमारे पास सारे एक्टिव टू पैसिव हो गए। 15th है स्पॉट द एरर्स एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए है अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर आर डॉग नहीं होगा, द डॉग होगा, आर्टिकल की गलती है। बी है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ फ्रॉम द ईस्ट के बजाय होगा इन द ईस्ट। सी है इट वॉज रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो मतलब कुछ तरह से बारिश हो रही है, तो उसको होना चाहिए था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। डी है हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट, तो मोस्ट की जरूरत नहीं थी, फास्टेस्ट खुद हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर बस कहेंगे कि हिज कार इज द फास्टेस्ट, यहाँ पे मोस्ट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डू एज डायरेक्टेड। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई डैश, ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल है, दिस इज सेकंड कंडीशनल, कि अगर मैं एक सदर होता तो मैं ये कर लेता, तो पास इंडेफिनिट के साथ वुड फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड एबॉलिश द पॉवर्टी, मतलब मैं गुर्बत खत्म कर देता, कुछ भी इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट, डू द चिल्ड्रन वॉच टीवी, पुट द एडवर्ब ऑफन इन द राइट प्लेस। डू द चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर वर्ड आएगा ऑफन, ऑप्शन क्या मतलब होता है अक्सर, अक्सर वो टीवी देखते हैं। सी उस्मान डैश स्पीक 3 लैंग्वेज, मॉडल वर्ब एबिलिटी को शो करना है, तो उस्मान कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। डी है दे लाइक मैंगोज, दे लाइक राइस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, दे लाइक मैंगोज एंड दे लाइक राइस, मतलब एंड लग जाएगा इसमें कि उनको आम पसंद है और उनको चावल पसंद है। उसके बाद पैसेज है हमारे पास, और पैसेज में ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, गिव द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड एक नाउन होता है, ट्विस्टेड ये वर्ब हमारे पास एक वर्ब है, ब्रेक डाउन ये भी हमारे पास एक वर्ब है, किसी चीज़ को ब्रेक करना फ्रेजल वर्ब है। मलाखड़ो, मलाखड़ो नाम है एक स्पोर्ट का, तो दिस इज एक्चुअली अ नाउन। ठीक है, ठीक है, बाकी आई थिंक इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो ये जो कुछ चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव टाइप वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, अल्लाह हाफिज़।